डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है और उसमें हमने आज नॉर्म की डेफिनेशन पढ़नी है, इसके साथ यूक्लिडियन स्पेस की डेफिनेशन पढ़नी है और वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, नॉर्म क्या होता है? नॉर्म आर लेंथ, द नॉर्म ऑफ एनी वेक्टर v वेयर v बिलोंग टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। यानी v क्या है? एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का कोई भी वेक्टर है इज डिफाइंड एज। तो उस वेक्टर का जो नॉर्म होता है वो हम कैसे डिफाइंड करेंगे? उस वेक्टर का नॉर्म जो होता है v का नॉर्म, यानी v उसके साथ डबल लाइन नॉर्म को शो करता है। ठीक है, डबल लाइन एक साइड पे भी और डबल लाइन दोनों साइड्स पे लगाएंगे तो उसके नॉर्म को शो करेगा। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ v का v के साथ, यानी उसी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट और इसका स्क्वायर रूट जो है वो किसी भी वेक्टर के नॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी वेक्टर के नॉर्म का मतलब क्या है कि अगर उसी वेक्टर का उस वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट लेके और उसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो उस वेक्टर का क्या होगा? नॉर्म होगा। और नॉर्म ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ v का के साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होता है? v के नॉर्म के स्क्वायर के। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्म। किसी भी वेक्टर का नॉर्म जो होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, किसी भी वेक्टर का जो नॉर्म होता है वो क्या होता है? वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? बिकॉज वी नो दैट के नॉर्म जो होता है वेक्टर का वो दरअसल उसका इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर के बराबर होता है। बट इनर प्रोडक्ट जो है उसकी प्रॉपर्टी है कि इनर प्रोडक्ट जो है किसी भी वेक्टर्स का वो क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर इनर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो उसका नॉर्म भी पॉजिटिव ही होगा। और नॉर्म कब जीरो होगा? जब वेक्टर जीरो होगा। किसी भी वेक्टर का नॉर्म उस वक्त जीरो हो सकता है जब वो वेक्टर खुद जीरो हो, बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी वेक्टर के साथ हम स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, वो स्केलर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और उसका नॉर्म लिया जाए तो वो इक्वल होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा, मींस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्केलर डॉट नॉर्म ऑफ v। यानी उस वेक्टर का नॉर्म और स्केलर का क्या लेते हैं? हम एब्सोल्यूट लेते हैं। स्केलर के एब्सोल्यूट से ये मतलब है कि स्केलर अगर नेगेटिव है तो उसका जब एब्सोल्यूट लेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। मींस अगर नेगेटिव वैल्यू लें, पॉजिटिव वैल्यू लें तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, बिकॉज उसका जो डिटर्मिनेंट है, उसका जो एब्सोल्यूट है वो उसको पॉजिटिव बना देता है। इस तरह उसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि जब दो वेक्टर का सम लिया जाए और उनका नॉर्म लें, दो वेक्टर के सम का जब नॉर्म लिया जाता है तो वह ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v। दोनों के इंडिविजुअल के नॉर्म से हमेशा लेस देन होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v ग्रेटर देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस v। और इसको हम थर्ड प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। आप इस इनइक्वालिटी को हम क्या कहते हैं? ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। इसके बाद है यूक्लिडियन स्पेस। अब ये स्पेस जो है इसकी डेफिनेशन के बारे में हमने पढ़ना है कि डेफिनेशंस क्या है। इफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस विच इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। हमें पता है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस जो होता है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए डिफाइन होता है, और वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जो है वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो अगर वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो और सिर्फ रियल नंबर के लिए डिफाइंड हो, किसके लिए डिफाइंड हो? जस्ट रियल नंबर के लिए डिफाइंड हो, तो वो ऐसे इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम क्या कहेंगे? यूक्लिडियन स्पेस। द इनर प्रोडक्ट स्पेस विच इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और फील्ड Rn, ऑन फील्ड Rn। ठीक है, ये ऑन है, ऑन फील्ड Rn दिस इनर प्रोडक्ट स्पेस कॉल्ड यूक्लिडियन स्पेस। क्या मतलब है कि हमारे पास जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस किस पे डिफाइंड है? रियल नंबर पे डिफाइंड है। फाइनाइट डायमेंशनल रियल फील्ड पे डिफाइंड है। तो देखें, जब भी हम उस वेक्टर स्पेस में से दो वेक्टर लेंगे जो कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और डिफाइंड रियल नंबर पे है, तो जब भी हम उसमें से दो वेक्टर लेंगे तो वो वेक्टर जो वेक्टर स्पेस अगर रियल नंबर पे डिफाइंड है तो वो वेक्टर भी क्या होंगे? रियल नंबर ही होंगे। अगर वो वेक्टर स्पेस है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफाइंड होता और उसमें से हम कोई दो वेक्टर लेते तो वो वेक्टर क्या होते? वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते।
बट यहाँ पे बात हो रही है कि जब हम दो वेक्टर ले रहे हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से जो कि डिफाइंड है रियल नंबर पे, तो वो क्या होंगे, आपका जो वेक्टर ए है वो भी क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशनल होगा, यानी x1 x2 अप टू सो ऑन xn, और y जो है वो y1 y2 अप टू सो ऑन yn, और इसके ये जो एलिमेंट्स हैं ना y1 y2 या x1 x2 ये रियल है बिकॉज वेक्टर स्पेस डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, जब इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में ये होता है कि फर्स्ट सेट की यानी फर्स्ट ऑर्डर पेयर की फर्स्ट एंट्री को सेकंड ऑर्डर के फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और इसके सेकंड एंट्री को सेकंड ऑर्डर के सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस तरह ये हो जाएगा x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn yn। तो ये क्या हुआ, यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है, ऐसा इनर प्रोडक्ट स्पेस जो किस पे डिफाइंड हो, जस्ट रियल नंबर पे डिफाइंड हो, ऐसा इनर प्रोडक्ट स्पेस जिसमें वेक्टर स्पेस जो है वो किस पे डिफाइंड हो, रियल नंबर पे डिफाइंड हो। तो जब हम उसका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो इनर प्रोडक्ट जो होगा वो उसका यूक्लिडियन स्पेस होगा। इसके बाद है बार बार बात हो रही है वेक्टर स्पेस की। अब वेक्टर स्पेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस लेट एफ बी एनी फील्ड, हमारे पास अगर कोई एक सेट है और एक फील्ड है, लेट एफ बी एनी फील्ड एंड लेट वी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, let V be any non-empty set and F be any field, then V is said to be vector space। V को हम कब वेक्टर स्पेस कहेंगे, जब आपके पास एक फील्ड है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो उस नॉन एम्प्टी सेट को हम कब वेक्टर स्पेस कहेंगे, अगर वो सेट जो है कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे। वो कंडीशंस क्या है, वो कंडीशन ये है कि अगर वो सेट अबिलियन हो, क्या हो, अबिलियन हो अंडर एडिशंस, यानी उस सेट में से अगर हम कोई नंबर लेते हैं उनको ऐड किया जाए तो उस पे अबिलियन की प्रॉपर्टी फुलफिल करे, उसके एलिमेंट्स जो हैं वो अबिलियन की प्रॉपर्टीज को क्या करें, अबिलियन की प्रॉपर्टी को अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं हो रही, अंडर एडिशन वो अबिलियन हो। ठीक है, वो सेट, उस सेट के कोई भी एलिमेंट उठाएं दो, उन पे ऑपरेशंस करें अंडर एडिशंस, तो वो क्या होने चाहिए, अबिलियन होने चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है कि कोई भी स्केलर हम ले f से और दो वेक्टर लें हम, दो एलिमेंट लें उस सेट से, ठीक है, और एक एलिमेंट हम f से लें, तो a इंटू वी प्लस डब्ल्यू, a इंटू v प्लस w, तो ये जो स्केलर है वो पहले v से मल्टीप्लाई होगा प्लस w से मल्टीप्लाई होगा, सो ab प्लस aw, ये भी प्रॉपर्टी किसकी है, वेक्टर स्पेस की है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि जब हमारे पास दो कांस्टेंट होंगे जो कि हमने कहां से लिए हैं, फील्ड से लिए हैं, a और b हमारे पास कांस्टेंट हैं जो कि हमने फील्ड से लिए हैं, और vw जो हमारे पास ये किसी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी जो हमने सेट लिया था उसके एलिमेंट्स हैं। तो जब a प्लस बी इंटू वी होगा तो पहले जो है v a से मल्टीप्लाई होगा प्लस v b से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा ab प्लस का bv। इसी तरह इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि a इंटू bv, तो ये एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, यहां पे इसको हम एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कहेंगे। सो ये जो b है ब्रैकेट के अंदर, ये फर्स्ट ए के साथ आ जाएगा और ब्रैकेट इसमें लगा देंगे, ब्रैकेट से इनक्लोज ये इनको कर देंगे, तो ये हो जाएगा ab इंटू वी, ab इंटू वी, ये भी प्रॉपर्टी है उसकी वेक्टर स्पेस की। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि जब भी हम स्केलर आइडेंटिटी को किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वही वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सेट हो जिसके अंदर ये 5 प्रॉपर्टीज फुलफिल हो तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, वेक्टर स्पेस, उस सेट को हम क्या कहेंगे, वेक्टर स्पेस। उसके लिए तो जब भी हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात करते हैं तो वहां पे बात होती है वेक्टर स्पेस की। सो वेक्टर स्पेस का ये मतलब है कि वहां पे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का ये मतलब है कि उस वेक्टर स्पेस के हम जो भी एलिमेंट लेंगे तो उनके एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टी, ये खसूसियात रखती होंगी। ठीक है, उनमें ये कंडीशंस, उनके एलिमेंट जो हैं वो ये कंडीशंस फुलफिल करेंगी। ठीक है, यानी जो भी एलिमेंट वहां पे हम लेंगे उस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से, तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि हम इसको वेक्टर स्पेस के अंदर से ले रहे हैं, और अगर वेक्टर स्पेस के अंदर से ले रहे हैं तो फिर वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन यही है कि अगर इसके अंदर ये 5 प्रॉपर्टीज फुलफिल हो तब ये क्या होगा,
वेक्टर स्पेस होगा। तो ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है, यूक्लिडियन स्पेस की डेफिनेशन है और साथ में नॉर्म की डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट्स हम इससे पहले पढ़ चुके हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस, यूक्लिडियन स्पेस, साथ में नॉर्म भी पढ़ चुके हैं और वेक्टर स्पेस भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स करनी है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा कि हम इसकी एग्जांपल्स इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स इस जो बेसिक चीजें हैं इनकी आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।